morning, ladies and gentlemen. I am ISFF organizer on behalf of DPG Group of Colleges Gurgaon, Lifecraft Studio and Creative eSparks welcome you all on today's workshop on short filmmaking. Thanks all for joining today's program, and now I will like to invite Shri Hira Manikaranji to start the workshop. का बैकग्राउंड म्यूजिक जी सो बैकग्राउंड म्यूजिक भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी फिल्म में। बैकग्राउंड म्यूजिक बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपकी कहानी की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज ये हो जाता है कि या तो आपकी फिल्म को बहुत अच्छा कर देगा वो बैकग्राउंड म्यूजिक, या फिर आपकी फिल्म को पूरी तरह से बिगाड़ देगा वो बैकग्राउंड म्यूजिक। जी जी तो इसमें हमको बहुत सावधानी बरतनी होती है। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आपकी फिल्म की रिक्वायरमेंट क्या है, कि सीन किस तरह से है, इसकी इंटेंसिटी क्या है, सीन का मूड क्या है। तो मूड के हिसाब से आप बैकग्राउंड म्यूजिक आप लगा के देख सकते हो उसमें। इसके लिए आपको यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे बैकग्राउंड म्यूजिक मिल जाएंगे जिनके साथ में कॉपीराइट्स का कोई इश्यू नहीं होता है, वो फ्री होता है वो। तो ऐसे आप यूट्यूब से भी आप बैकग्राउंड म्यूजिक आप डाउनलोड कर सकते हो और उसका इस्तेमाल आप अपनी फिल्म के लिए कर सकते हो। आप अपनी फिल्म में वो म्यूजिक लगा के देखिए और देखिए कि वो उस सीन के साथ में, उस फिल्म के साथ में बैकग्राउंड म्यूजिक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आपको खुद को समझ में आ जाएगा। जी तो जब आपको लगता है कि ना ये मेरे सब्जेक्ट के हिसाब से, मेरे फिल्म के हिसाब से परफेक्ट है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर म्यूजिक में आपकी अगर थोड़ी जानकारी है, आप करते हैं म्यूजिक, आप कंपोज कर सकते हैं, तो आप अपना म्यूजिक खुद कंपोज करिए। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। या आपके फ्रेंड सर्कल में या टीम में कोई ऐसा हो जो म्यूजिक कर सकता है, आप अपना म्यूजिक खुद करें तो वो होगा आपकी स्टोरी के। क्योंकि आप ये जो बेसिक जो एलिमेंट्स है जिसमें मैंने बात कर लिया है कि स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रीन प्ले, साउंड और बैकग्राउंड म्यूजिक, इतना मैंने अभी बात कर लिया है। तो इतना अभी शायद काफी होगा। और आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो आप बता दीजिए, फिर उसका फिर जवाब देने में हम आगे चलेंगे उसको करते करते। हमारे साथ हमारे स्टूडेंट हैं कॉलेज स्टूडेंट्स ने प्लॉट लिखना शुरू किया। ओके तो जैसे उन्होंने चाइल्ड लेबर पर लिखा, जी गरीब लोग हैं वो बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, और चाइल्ड जैसे कोरोना टाइम में जो बच्चों की छोटे छोटे बच्चों की शादी कर, और कुछ हेल्थ इश्यूज जो हमारे साइंस डिप्रेशन पर लिखा है, उसमें फोबियाज हैं, ये सारी चीजें। और मेडिकल के होते हैं या इंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते एडमिशन सुसाइड कर लेते हैं, मतलब लाइफ यही है। तो छोटे छोटे इश्यूज बच्चों ने एंड दे शॉर्ट फिल्म बनाए। आप ओके सब्जेक्ट आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट हैं, बहुत रिलेवेंट है। तो इसमें आप काफी गुंजाइश है, और इन सब्जेक्ट्स को लेकर के आपके पास में जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत मिल जाएंगे, और अलग अलग तरह की स्टोरीज मिल जाएंगी इसको लेकर के। जैसे अगर चाइल्ड लेबर की बात करें तो आपको चाइल्ड लेबर तो आपको बेतहाशा देखने को मिल जाएगा आपके आसपास, ठीक है। अब इस स्टोरी को आप किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, 3 मिनट्स में, 5 मिनट्स में या 10 मिनट्स में? 3 to 15 मिनट 15 मिनट्स है ना, ठीक है। सर हमारे साथ बहुत होता है। She want to give quality of her tongue. हाँ जी अर्चना। Thank you so much, ma'am, and Hira sir for being with us today. It's a privilege for us to be on the same platform. Sir, जैसे I was thinking of making a movie on gender equality. Starting with a small thing, like जैसे हम, मेरी आवाज इको हो रही है? नहीं करेक्ट है, सही है, बोलिए।
ओके सो लाइक जैसे बच्चे जैसे गणेश वंदना करते हैं, गणेश जी की आरती करते हैं, उसमें एक लाइन होती है बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। मतलब मुझे याद है कि बचपन से ये चीज बहुत स्ट्राइक करती थी, वाई पुत्र, मतलब एक अगर कोई बांझ लेडी है तो वाई ओनली पुत्र क्यों? हाँ, ऐसी छोटी छोटी चीजें मतलब जो बचपन से ही इनकलकेट हो जाती है। मतलब एक जैसे मैनकाइंड बोलते हैं, व्हाई नॉट ह्यूमन काइंड, या मैनकाइंड है तो वुमन काइंड, तो व्हाई आर दीज थिंग्स नॉट जेंडर न्यूट्रल। तो इस टॉपिक पे आई वांट टू मेक समथिंग जी। तो थोड़ा आप बताइए कैसे। देखो, टॉपिक आपका, सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा है मैम, और बहुत गुंजाइश है, इसमें कोई दो मत नहीं है। फिल्म तो आपने अपने खुद ही बता दी आपने, ठीक है, फिल्म की सीन आपने खुद ही बता दी। हाँ, ये छोटे छोटे बच्चों के लेवल पे एक, हाँ एग्जैक्टली, ताकि बच्चे उसको बहुत इजीली समझ सके। तो जैसे आपने पहला सीन ही बता दिया, आपकी फिल्म की शुरुआत ही होती है गणेश वंदना से, और गणेश वंदना में ये गाया जा रहा है, राइट, ठीक है। तो आपका जो कैरेक्टर है, जिसके मन में सवाल होता है, कोई तो एक कैरेक्टर होगा जिसके मन में ये आता है, वही ये सवाल करे कि बांझन को पुत्र क्यों, और जवाब उसको नहीं मिलता, क्योंकि हमको बचपन से जवाब मिलता ही नहीं। हमारे यहाँ जवाब देना ये नहीं है, ये कल्चर नहीं रहा है। आपको जो बोला जा रहा है सुन लो बस, और वो आगे चलो। इसकी वजह से हम अपनी पुरानी चीजों पे कभी सवाल नहीं करते, या सवाल करते हैं तो बदतमीजी कहलाती है, जबकि सवाल करना बदतमीजी नहीं है। ऑब्वियसली वो सवाल है, आप उसको जवाब मिलना चाहिए, वो कन्विंस होना चाहिए, तभी वो आगे जाएगा। वो बहुत फेथफुली उसके साथ में आगे जाएगा, बहुत कन्विक्शन के साथ में आगे जाएगा। अदरवाइज आपने सिर्फ उसके सर पे डाल दिया है और वो उसको कैरी कर रहा है जिंदगी पर, उसको पता ही नहीं कि वो ये बर्डन क्यों उठा रहा है, सिर्फ इसकी वजह से कि वो बैड मैनर्स में गिनती होती है, कि इसको बदतमीजी कहते हैं कि आप सवाल क्यों कर रहे हो। सो वो स्कोप खोजे बच्चा कि ऐसी कौन सी जगह है जहां मुझे जवाब मिले। फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, फ्रेंड सर्कल, कौन है, कहां है जहां जवाब मिले। सो वो जवाब खोजने के लिए स्पेस खोज रहा है बच्चा, और सारे सवाल इकट्ठे हो रहे हैं उनके, सीन बाय सीन। तो जैसे पहला सीन गणेश वंदना हो गया, दूसरा सीन इस तरह के स्पीचेस में हो गया जिसमें मैनकाइंड बार बार मेंशन होता है, या ऐसे और भी बहुत सारे ओकेशंस हैं जिसमें मेल आगे होता है। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, बहुत एग्जांपल है मैम, अर्ली मैन की स्टोरी, वुमन ने थी क्या वहां पर, जी ऐसे करके आप छोटे छोटे सीन आप इकट्ठा कर लीजिए, उसकी एक जर्नी बना लीजिए कि बच्ची जो है शुरू समझना जिस दिन से शुरू करती है तब से वो जर्नी चली आ रही है, और जब वो 15-16 तक पहुंचती है तो उसकी मतलब इतने सवाल हो जाते हैं कि वो एक दिन वो ब्लास्ट करती है। सो वो ब्लास्ट जब करती है तो सवाल ब्लास्टिंग मतलब उस वे में आता है कि उसको ऐसा स्पेस मिल जाता है जहां उसको जवाब मिलता है, या वो अपने सवालों को सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये क्या होता है कि हमारी पिछली जनरेशन ये चीज इतनी ड्रिल हो गई है कि जब तक वो मदर बनती है, ग्रैंडमदर बनती है, वो बेटी नहीं चाहती, बेटा चाहती है, वो ग्रैंडसन चाहती है, ग्रैंडडॉटर नहीं चाहती। दिस इज द कल्मिनेशन। यस मैम, क्योंकि बचपन से अगर जो चीज डाला जाए या एक ही चीज बोली जाए तो वो एक टाइम पे वो सच ही हो जाता है। कहते हैं ना, झूठ को आप कंटिन्यूअसली बोलते रहिए, एक टाइम के बाद में सच ही हो जाता है, आप उसको सच ही मान के चलते हैं। तो आपने उस परसेप्शन को आपको मान ही लिया ना कि ये सच है, आप भी उसी परसेप्शन को आगे आप कैरी ऑन करते हैं। सो जिस समय आपको डाउट होता है उस समय अगर आपने उसको क्लैरिफाई कर लिया, उस समय अगर आपको जवाब मिल गया, तब तो आपकी जो चीजें अलग होंगी। नहीं मिली तो आप एज इट इज फिर आगे जा रहे हैं। सो वो ब्रेक होना चाहिए। सो वो ब्रेकिंग पॉइंट कौन सा है, ये आपकी फिल्म का क्लाइमेक्स होगा, और उस ब्रेकिंग में जो चीजें निकल के आएंगी वो उसका कंक्लूजन होगा, अल्टीमेट चीजें होंगी। तो आपकी फिल्म ऐसे ही बन गई। सो छोटे छोटे ऐसे ही सीन इकट्ठे कर लीजिए और एक स्पेस बनाइए, एक जगह, एक टाइम ऐसे बनाइए जहां उसके सारे सवाल निकल के आए। या तो वो खुद सवाल रखे या उन सवालों के जवाब उसको मिले। तो कौन सी जगह हो सकती है?
ऐसी जगह तो मैंने आज तक सुनी नहीं है जहां सारे सवालों के जवाब मिल जाए। नहीं सर, मोटिव ये है ही नहीं कि हम सोल्यूशन निकाल सकें। मोटिव ये है कि हम लोगों को सोचने पर मजबूर कर सकें। एग्जैक्टली, तो वो सवाल रेज करेगी ना, वो ब्लास्ट होना चाहिए। क्या होता है जब एक्सप्लोजन होता है ना मैम, एक्सप्लोजन जब होता है ना, तब लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर कुछ एक्सप्लोजिव चीज थी दबी हुई। राइट। उसके पहले किसको पता चलता है? जमीन तो सपाट होती है, सब कुछ गोडी गोडी होता है, ऐसा तो नहीं है। हाँ, तो वो पॉइंट अगर मिल जाए तब वहां पर वो चीजें निकल के आएंगी, क्योंकि भाई ये एक जगह हो रहा है, ये हर जगह हो सकता है। या आप ये मान के चलिए कि ऐसे कितने बॉम्ब्स हैं या ऐसे कितने एक्सप्लोजन हैं जो आपके आसपास फैले हुए हैं, लेकिन आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, तो कभी भी कोई भी फट सकता है। तो फटने से पहले आप उसको निकालिए, उसका सॉल्यूशन खोजिए, और उसको आप क्या कहना, मतलब उसको आप डिस्कनेक्ट करिए ताकि वो फ्यूचर में फटे ही ना वो। राइट सर। तो सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा है आपका, फिल्म बहुत अच्छी बन सकती है मैम। थैंक यू सर। वेलकम मैम। चलो, थैंक यू अर्चना। आपने हमारे स्टूडेंट को सॉल्व किया। हाँ जी, और कोई स्टूडेंट है तो प्लीज आप आ सकते हैं, भेजिए एंड आई विल मेक श्योर टू बी लाइव ऑन द कोर्स। अर्चना, यू कैन लीव हियर सो दैट द स्टूडेंट और एनीवन हु वांट टू कम। हाँ जी, ओके मैम। यस सर, आप कंटिन्यू कीजिए। अगर रिक्वेस्ट आते हैं तो आई विल स्टूडेंट और एनीवन टू जॉइन। ओके, तो इसको एंड करूं कि मैं कंटिन्यू रहूं? हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए सर। ओके, कंटिन्यू करें। ओके फाइन। तो बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया हमारा जी। ओके। मैम जैसे कह रही थी ना, तो उसमें एक पॉइंट और मुझे ध्यान में आ रहा था कि फिल्म में आपको ये ध्यान देना है कि जरूरी नहीं है कि फिल्म में कॉन्फ्लिक्ट हो। जैसे ये एक कॉन्फ्लिक्ट है ना, तो सपोज एक कैरेक्टर है, एक छोटी बच्ची है, उसके अंदर का एक कॉन्फ्लिक्ट है जो बचपन से चल रहा है, और वो एंड में जा करके वो ब्लास्ट करती है, वो कॉन्फ्लिक्ट रिलीज करने का मौका मिलता है तो रिलीज करती है, अदरवाइज वो कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत बड़े इश्यू को वो पैदा कर देती है। तो वो एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट में वो चीजें तब्दील हो जाए। तो ये एक तरह की फिल्म है, एक तरह की स्टोरी है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट है। ऐसे और भी बहुत सारी फिल्में होती हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ऐसे पर्टिकुलर नहीं होता है, पर्सनल नहीं होता है, वो सोशली होता है, जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से दिखाई देती है। उसको भी दिखाया जाता है थ्रू फिल्म, जिसको डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स कहते हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म आप लोगों ने सुनी होंगी, ठीक है? तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म में भी कई बार ऐसा होता है कि कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर नहीं है, आप पूरे उस सराउंड को दिखा करके वो जो एक कॉमन कॉन्फ्लिक्ट है या कॉमन प्रॉब्लम है उसको आप दिखाने की कोशिश करते हो, उसको आप लोगों तक पहुंचा करके उसके बारे में सोचने के लिए मजबूर करते हो आप। जी। जैसे जिसको सोशल अवेयरनेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लीनिनेस को अगर हम बात करें कि हमारी सोसाइटी में साफ सफाई को लेकर के लोग उतने अवेयर नहीं है, अपने घर के लिए तो हैं पर सोसाइटी के लिए अवेयर नहीं है, तो वो सड़क पे कहीं भी कुछ भी फेंक देना, कहीं भी कुछ भी कर देना, इस तरह की चीजें चलती है। तो अब इस पे अगर आप एक स्टोरी आप ऐसी भी बना सकते हो कि एक कैरेक्टर की जर्नी के साथ में उस प्रॉब्लम को आप दिखा सकते हो। एक तरीका तो ये होगा जिसमें प्रॉपर कैरेक्टर होगा, उसका कॉन्फ्लिक्ट होगा और उसकी चीजें होंगी, और एंड में क्लाइमेक्स में जाकर के वो उसका कंक्लूजन निकल के आएगा, ठीक है? और दूसरा तरीका होता है कि आप एक विजुअली दिखाते हो स्टार्ट टू एंड, कि आपने एक जर्नी दिखा दी कि आप घर से बाहर निकलते हो, घर से बाहर निकलते ही आपको कूड़े का ढेर दिखाई देता है, ठीक है? और वहां से आगे निकलते हो तो आपको रास्ते के किनारे किनारे बहुत सारे इस तरह के कचरे नजर आते हैं, ठीक है? लोग भी दिखाई देते हैं कि अपने घर से कचरा बाहर फेंक रहे हैं। इस तरह के सारे सीन्स आपको नजर आते हैं, सब कुछ नजर आते हैं, सब कुछ, और पूरा सारा एक सीरीज से आप शूट करते 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 आपकी जो फिल्म है वो एंड होता है कि
इतना कचरा हो गया है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप रहें कहाँ पर खड़े हो, आपके खड़े होने के लिए जगह नहीं है, और एंड में आप उन सारे कचरों के बीच में आप खड़े हैं और आपका पैर ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वो एक जर्नी के साथ में क्लियर हो गया कि अगर इस कदर बढ़ता जाएगा ये कचरा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके लिए पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होगी, आप कूड़े के ढेर पे ही खड़े होना है। तो आपने एक सिर्फ सीन से ही विजुअली आपने चीजों को पूरा क्लियरली दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरह की भी फिल्म होती है। तो इसमें स्टोरी वैसे नहीं लिखी जाएगी जैसे मैंने पहले कही थी जी, किसान वाली स्टोरी कही थी, उसकी जरूरत नहीं है। उसमें आपको विजुअल्स को आपको मेंशन करना पड़ेगा कि विजुअली आप क्या देखोगे, या आप स्क्रीन प्ले भी नहीं लिखते हो उसका, आप सिर्फ कैमरा उठाते हो जी, और आप सिर्फ शूट करते जाते हो। आपको जो जो चीजें उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, उन सारे चीजों को आप शूट करते जाते हो। ओके। और घर आते हो और एडिटिंग टेबल पे उन सारे फुटेज को आप लाइन अप करते हो और देखते हो कि इसका एंड कहां जा रहा है। और उसके साथ आप एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगाते हो या एक नरेशन लगाते हो, समझ रहे हो, और उसको आप एंड करते हो। तो ये भी एक फिल्म बन गई। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। तो इस तरह की फिल्म भी आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैम इतना हो जाएगा, बाकी हम नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट सेशन में कर लें तो फिर श्योर सर और बात करेंगे। बाकी अभी देखो दूसरी और जो बात रह गई है वो आपकी रह गई है, एडिटिंग को लेकर के और डिटेलिंग में बात की जा सकती है। आपके फिल्म कलर्स को लेके बात की जा सकती है। जी सर। ठीक है, एडिटिंग को लेकर के, कलर्स को लेके बात की जा सकती है, साउंड को लेके हमने थोड़ी सी बात कर ली है, म्यूजिक को लेकर के थोड़ी सी बात कर ली है, और इसके बाद फिर ओके कैमरा वगैरह तो खैर वो टेक्निकल आ जाएगा। एक्टिंग को लेके बात की जा सकती है, अगर एक्टिंग बेस्ड अगर कुछ बनाना चाह रहे हैं तो। जी सर। जी सर। तो ये सब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा एक्टिंग वाला, तो अगर तो सर हमें जी तो राइट नाउ अभी फिनिश section 1 of the workshop on short film making. Section 2 जो होगा shortly announce कर देंगे, तो उसमें आप एडिटिंग एक्टिंग के लिए अगर लगा तो थर्ड लेंगे, है ना सर? तो थैंक यू सो मच फॉर योर एसोसिएशन. And we are grateful to have such a wonderful experience making with you, sir. We'll definitely follow the path that you have. Thank you, sir. Thank you for your association. Thank you. And I heartily DPG group of colleges and Creative East for making this event a remarkable. Thank you for your association. So just keep connected us, or you can say just keep connected with us for more workshops. So all of you, we are going to conduct more workshops on this powerful meeting. सर के साथ भी हो गई इन दो वर्कशॉप्स आई फील दूसरे में नहीं कवर होती है, और इन बहुत हम चाहेंगे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो पूरी नॉलेज लें, वो घर बैठकर अपने आप फिल्म बना सकते हैं. And like जो मतलब पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है during the pandemic, this corona, so I think this is to learn something new and create something new. You're having ample time. This creativity, this intelligence और boost up करेगी. And secondly, it will help you in your more endeavors, in your more career field. कुछ और नहीं तो आपका जो एक पैशन होता है, आपकी योजना होता है कुछ करने का. Thank you for all. Thank you. Thank you, sir.